हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र का है और ये अध्याय 7 से संबंधित है, जहां पर हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग की बात करते हैं। इससे पहले भी हमने आपको एक वीडियो अपडेट दिया है जिसमें हमने बात किया था वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम की बात मैंने किया था। उसके अंदर क्या कठिनाइयाँ थी, इन सभी चीज़ों पर चर्चा किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। पिछली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन हमने क्या लिया है कि व्यावसायिक बैंक से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल बैंक। अब इस क्वेश्चन को देख सकते हैं 2010 में, 2013 में, 2016 में, 2019 में पूछा हुआ है और ना जाने हो सकता है 2020 और 21-22 में भी पूछा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका जिक्र ना करके सीधे तौर पर आंसर पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, यानी कि व्यावसायिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो अपने लाभ के उद्देश्य से मुद्रा एवं साख के लेन देन से संबंधित कार्य करती है। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो लाभ के उद्देश्य से काम करता है, ये तो व्यावसायिक बैंक की बात हो गया, और ये क्या है, एक वित्तीय संस्था है। ठीक है, तो ध्यान रखना, व्यावसायिक बैंक एक वह वित्तीय संस्था है जो अपने लाभ के उद्देश्य से मुद्रा मतलब पैसा, मतलब समझ गए होंगे, मनी, और साख के लेन देन से संबंधित सभी कार्य करता है, यानी कि उधार लेन देन का भी काम करता है ये। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, व्यावसायिक बैंक जनता से कम ब्याज दर पर जमा स्वीकार करती है। मतलब हम जब अपना पैसा ले जाते हैं बैंक में जमा देने के लिए तो उस पर हमको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ब्याज दर कम देता है। जमा हम जब देते हैं अपना पैसा बैंक में तो वो हमको ब्याज दर कम देगा, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उससे अधिक ब्याज दर पर वो ऋण देती है, यानी कि लोन लेना चाहोगे ना तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जिससे कि वो लाभ कमा लेता है, क्योंकि लाभ का उद्देश्य इसका है, लाभ कमाने के लिए ही तो ये बैंक बना है। देखो यहाँ पर यानी कि भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, वर्ष 1969 से लेकर के 74 के दौरान देश के अंदर 19 जुलाई 1969 को, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, 19 जुलाई 1969 को जो है ना, देश में 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया था। कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को। कब? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उस समय 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ध्यान रखिएगा, 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 19 जुलाई 1969 को हुआ है। और एक बार फिर से वर्ष 1980 में आप देखेंगे तो शायद 15 अप्रैल होगा, आप कंफर्म कर लेना। तो यहाँ पर 1980 में 6 अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। ठीक है, कब? 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर लिया गया। मतलब 2 चरण में देश के अंदर में नेशनलाइजेशन हुए हैं बैंकों का। एक तो वर्ष 1969 में 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का, और 1980 में 6 अन्य व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। 2 चरणों में हो गई बात फिनिश। अब बात आती है यहाँ पर कि वर्तमान में भारत में बैंकों के विलय के बाद अब कुल भारत के अंदर में ना 12 राष्ट्रीयकृत बैंक यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएंगे। ठीक है, मर्ज कर दिए गए कुछ बैंक आपस में, चूंकि वो नुकसान में जा रहे थे। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन को हमने कैसे लिया है कि व्यावसायिक बैंकों के कार्यों का उल्लेख कीजिए, कि व्यावसायिक बैंक के कौन कौन से कार्य होते हैं। कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे इसमें। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि अर्थव्यवस्था की प्रगति, अर्थव्यवस्था की तरक्की के लिए, इकोनॉमी के प्रोग्रेस के लिए, और क्या, जनता की सुविधाओं के लिए व्यावसायिक बैंक अनेक प्रकार के कार्य करती है। मतलब देश की तरक्की के लिए भी काम करती है ना, जिम्मेदारियां समझती है अपनी, है ना, बखूबी निभाती भी है, और जनता की सुविधाओं के लिए ना व्यावसायिक बैंक अनेक प्रकार के कार्य करती है। और इन सुविधाओं को, जो जनता को सुविधा ये प्रदान करती है व्यावसायिक बैंक, इस पर ये कुछ ना कुछ ब्याज भी वसूलती है, ब्याज नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ कमीशन भी वसूलती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब हम लोग आंसर राइटिंग कैसे करना है। अब हमको लिखना कैसे है, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य और अन्य कार्य के अंदर बात करना है। तो प्राथमिक कार्य क्या होता है, प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है व्यावसायिक बैंकों का, तो हम लोग कहते हैं कि व्यावसायिक बैंक के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत जनता से जमा स्वीकार करना तथा जनता को आवश्यकता पड़ने पर उधार देना या फिर ऋण देना शामिल किया जाता है। बहुत सुंदर सुंदर वर्ड्स में हमने सारी चीजें लिख दिया है। ठीक है, तो 2 ही काम है प्राइमरी फंक्शंस के अंदर में, एक तो जनता से जमा स्वीकार करना, जो
कि कम ब्याज दर पर स्वीकार करती है और आवश्यकता पड़ने पर जनता को ये उधार भी देती है, लेकिन इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई वसूलती है ये। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर कैसे लिखना है। जमा स्वीकार करने के लिए कितने तरह की सुविधाएं देता है देखते हैं। जमा स्वीकार करना इसका पहला काम है ना, यानी कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। जमा स्वीकार करता है कौन? तो यहाँ पर व्यावसायिक बैंक। कह रहे हैं कि व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार करती है, जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार करती है, जिस पर वह ब्याज भी देती है, यानी कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा। लेकिन ग्राहक, यहाँ पर देखो, ग्राहक बैंक में जमा राशि को अपनी आवश्यकता एवं सुविधा अनुसार वापस भी ले सकती है। मतलब जनता जब चाहती है तो अपना पैसा वापस ले सकती है। हम लोग जैसे अपना पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, हम जब चाहें तब निकाल सकते हैं पैसा। हालांकि आपको देखना होगा कि किस तरह के आपने डिपॉजिट किए हैं, जिसका जिक्र अभी हम नीचे कर देंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मुद्रा जमा करने के लिए व्यावसायिक बैंक जो है ना, उसके द्वारा अलग अलग तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती है। अब कौन कौन सी सुविधा होती है, कौन कौन सा खाता होता है, देख लीजिए एक बार। कह रहे हैं कि मांग जमाएं, जिसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या कहते हैं? मांग जमाएं। मतलब हमारी एक ऐसी जमा राशि है जिसको हम कभी भी मांग कर सकते हैं, तो बैंक उस पर भरोसा कम करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। इसको आप करेंट अकाउंट में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? चालू खाता में। ठीक है, मतलब चालू खाता बनता है इस तरीके का। अब देखो दूसरा है बचत जमाएं, मतलब कि सेविंग डिपॉजिट। हम लोगों का, आम नागरिकों का, सबका जो है लगभग बचत जमा होता है, दैट मीन्स की सेविंग डिपॉजिट होता है। हम लोग जब इस तरीके के जो है ना पैसे जमा करते हैं बैंकों में, तो उस पर कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन करेंट अकाउंट में लगभग नहीं के बराबर मिलता। कुछ कुछ मिलता होगा, बहुत कम मिलता है, इसमें नहीं के बराबर मिलता है समझ लो। और लेकिन सेविंग अकाउंट में आपको कुछ ना कुछ ब्याज दर तो मिलेगा ही मिलेगा, चालू खाते से थोड़ा ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर देखो सावधिक जमाएं। सावधिक जमाएं मतलब फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम एक निश्चित समय के लिए पैसा बैंक में जमा कर देते हैं। जैसे कि आप 3 महीने से लेकर के 5 साल 10 साल तक पैसा छोड़ दिए बैंक में, तो वहां से आपको जो है ना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आप ज़्यादा कमाई कर सकते हैं बैंक में पैसा रख करके भी, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? एक निश्चित समय के लिए पैसा बैंक में छोड़ना होगा, तभी वो बैंक निश्चिंत होकर के तुम्हारे पैसे को मार्केट में खूब फैलाएगा, खूब लोगों को लोन बांटेगा, तुम्हारा ही पैसा, और तुमसे जो है ना तुम्हारे पैसे से कमा लेगा, तुमको भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ना कुछ दे दिया और खुद अपना प्रॉफिट भी रख लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर सावधि जमा में जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट, जो कि नया टाइप का है ये थोड़ा सा। रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है? यहाँ पर धीरे धीरे करके, यानी कि इंस्टॉलमेंट में करके धीरे धीरे करके जमा करेंगे। निकालने की सुविधा यहाँ पर तुरंत नहीं दी जाएगी, लेकिन एक लिमिट लगा दिया जाता है कि आपको पर महीने या पर ईयर जो है इतना पैसे जमा करवाने हैं। ठीक है, तो ये जो है ना एक नया टाइप का डिपॉजिट है, जिस पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा अधिक होता है। मतलब ये जनरली जो आप देखेंगे तो सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट के बीच का रेट ऑफ इंटरेस्ट रेकरिंग डिपॉजिट में मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 4 तरह की जमाएं समझ चुके हैं कि 4 तरीके से पैसा जमा स्वीकार करती है कौन? व्यावसायिक बैंक। अब देखते हैं आगे। यहां पर दूसरा काम क्या है? प्राथमिक कार्य के अंदर दूसरा काम कौन सा है? ऋण देना, यानी कि जनता को पैसे देना, उधार देना। देखो व्यावसायिक बैंक जनता को ऋण देने का कार्य करती है। किस तरह के ऋण देती है ये? तो जनरली अल्पकालिक ऋण देती है। हमने यहाँ पर लिखा है, देखो अल्पकालिक ऋण यानी कि शॉर्ट टर्म लोन देती है। ऋण कैसा होता है? अल्पकालिक होता है, जो कि व्यावसायिक बैंक जनता को प्रदान करती है, वो शॉर्ट टर्म लोन होती है, जिस पर कि व्यावसायिक बैंक ब्याज वसूलते हैं। क्या वसूलते हैं? ब्याज वसूलते हैं, है ना। इससे व्यावसायिक बैंक का साख सृजन होता है। अब देखो इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा हुआ था मॉडल क्वेश्चन पेपर में कि केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण किस प्रकार करती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, साख का सृजन कौन करता है? तो साख का सृजन कर रहा है कौन? व्यावसायिक बैंक करता है। साख का सृजन कौन करता है? व्यावसायिक बैंक करता है, यानी कि कमर्शियल बैंक करता है। कैसे करता है? जब हमसे पैसा जमा लेता है बैंक, तो कहता है कि ठीक है हम आपको 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो हम अपना पैसा जमा स्वीकार करेंगे, तुम्हारा पैसा स्वीकार करेंगे 2% पर। लेकिन जब हम उसे उधार मांगने जाते हैं तो 5%, 7%, 8% इस तरह से ब्याज लेती है। मतलब कि इसी बीच में वहाँ पर वो प्रॉफिट अर्न कर लेती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो साख सृजन का कार्य है ये व्यावसायिक बैंकों द्वारा किया जाता है, लेकिन साख का जो नियंत्रण है ये केंद्रीय बैंक करती है, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल का काम केंद्रीय बैंक का है।
लेकिन क्रेडिट क्रिएशन का काम ध्यान रखना व्यावसायिक बैंक का कार्य है। ठीक है, तो व्यावसायिक बैंकों का जो ऋण होता है वो प्रायः कैसा होता है, अल्पकालिक ऋण होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जाते हैं यहाँ पे। अब देखो दूसरा कार्य, प्राथमिक कार्य के अंदर हमने बता दिया जमा स्वीकार करना और ऋण देना। अब देखो द्वितीयक कार्य के अंदर कौन कौन सी चीज शामिल होगी। द्वितीयक कार्य को ना गौण कार्य भी कहा जाता है। कई बार ऐसा लिखा जाता है कि केंद्रीय बैंक के गौण कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो गौण कार्य का मतलब सेकेंडरी फंक्शंस है ना। सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर क्या क्या आएगा, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि व्यावसायिक बैंक के द्वितीयक कार्य के अंतर्गत उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो एजेंसी के कार्य कहलाते हैं, मतलब एजेंट का कार्य, दलाल कार्य, है ना। जैसे तुम किसी दूसरी कंपनी से जुड़ना चाहते हो, है ना, किसी तरह का बीमा लेना चाहते हो, तो उस जगह पर जो व्यावसायिक बैंक होता है वो एक एजेंट के रूप में काम करता है। तो एजेंसी के कार्य शामिल होते हैं तथा इसके अंदर सामान्य उपयोगिता से संबंधित कार्य होते हैं। सामान्य उपयोगिता का मतलब एटीएम देना, जारी करना, एटीएम कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आप कह लीजिए, सब जारी करने का काम किसका है, व्यावसायिक बैंक का है, यानी कि इसको कहते हैं सामान्य उपयोगिता से संबंधित कार्य। ठीक है, चलिए चेक जारी करना ये भी आएगा इसके अंदर। यहाँ पर देखो अब क्या है, अब हम लोग का जो है यहाँ पर तीसरा फंक्शन आ चुका है एजेंसी के कार्य। अब एजेंसी का कार्य कैसे होता है, कहते हैं कि व्यावसायिक बैंक है ना सरकार और जनता तथा कंपनियों एवं जनता के बीच में एजेंट का कार्य करती है। किसके किसके बीच में, सरकार और जनता के बीच में, कंपनी और फिर जनता के बीच में कैसा कार्य करती है, एजेंट का, यानी कि दलाली का काम करती है, जिसके लिए व्यावसायिक बैंक कुछ ना कुछ कमीशन भी वसूलती है। समझ गए, बिना कमीशन का काम ही नहीं करता है ये व्यावसायिक बैंक, अपने लाभ के बिना कोई काम नहीं करेगा ये। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि सामान्य उपयोगिता से संबंधित कार्य। अब ये सामान्य उपयोगिता से संबंधित कार्य कौन से हैं, कह रहे हैं कि इस कार्य के अंतर्गत साख जारी करना, साख मतलब ऋण जारी करना, है ना। इसके अलावा क्या है, चेक, ड्राफ्ट, एटीएम कार्ड देना, या फिर सूचनाएं और आंकड़े एकत्रित करके जो है पोस्टर वोस्टर लगा देता है, देखते हैं बैंकों में, तो वो सब सारा काम जो है वो व्यावसायिक बैंकों का है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक चीज हमने नोट किया है कि चेक और ड्राफ्ट, एटीएम कार्ड, इन सभी तरीके से जो है ना बैंक से हम पैसा निकाल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर तरीके क्या हैं कि जो हम लोग को चेक मिलता है बैंकों से, या फिर जो ड्राफ्ट मिलता है, एटीएम कार्ड मिलता है, ये सब मदद से हम जो है पैसे बैंक से निकाल सकते हैं। तो निकालने के तरीके ये होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किन किन तरीकों से आप बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि 2014 में पूछा हुआ था, हमने किया था प्रीवियस एमसीक्यूज, तो मुझे याद है साइंस और कॉमर्स वाले सेक्शन में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में 2014 में। ठीक है, शायद 2018 में भी पूछ दिया था। यहाँ पर देखो अब क्वेश्चन संख्या है, सॉरी क्वेश्चन तो वही है, अन्य कार्य के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस तो हो गए। अब अन्य कार्य के अंदर क्या क्या शामिल होता है, करें कि अन्य कार्य के अंतर्गत देखो उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त जनता को सुरक्षा की दृष्टि से उन अपने लाभ के लिए व्यावसायिक बैंक निम्नलिखित कार्यों को भी करती है। मतलब जनता को सुरक्षा भी देती है। किस तरीके की सुरक्षा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। पहला कह रहे कि विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, फॉरेन रिजर्व चाहिए, तो व्यावसायिक बैंक से आपको उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन कुछ व्यावसायिक बैंक ऐसे जो है कार्य करते हैं सीधे तौर पर। अब देखो दूसरा क्या है, कह रहे हैं कि मूल्य, है ना, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा। बहुमूल्य मतलब महंगी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए आपको ये लॉकर फैसिलिटी भी देते हैं, लॉकर सुविधा भी प्रदान करते हैं। देखो हमने साइड में पिक्चर लगा दिया है, लॉकर ऐसा ही होता है, आप जो है देख सकते हैं इसमें लॉकर संख्या है ना, महंगे डॉक्यूमेंट्स, महंगे कागजात आप इसमें रख सकते हैं सुरक्षित। विदेश यहाँ पर जहाँ पर घूमना है घूम कर आइए, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो इस पर नया नियम भी ला दिया आरबीआई ने कि कहा कि अगर बैंक में आग लग जाता है या फिर किसी वजह से कुछ घटना घट जाती है तो चूंकि संपत्ति जो है जनता की है तो वो बैंक को ही भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉकर फैसिलिटी जो देती है व्यावसायिक बैंक, इसके लिए वो सुविधा के हिसाब से कमीशन भी वसूलती है। तो ये लॉकर सुविधा भी प्रदान करती है, ध्यान रखना, बहुमूल्य वस्तुओं के रखरखाव के लिए। ठीक है, देखो अगला क्या है, यहाँ पर ऑप्शन सी में देखो वित्तीय मामलों के संबंध में सलाह देना। जैसे कि हम लोग कहीं जो है वो बीमा करवाना चाहते हैं या फिर एफडीआई करवाना चाहते हैं, एफडीआई नहीं बल्कि कहीं पर हम लोग मान लो कि क्या बोलते हैं उसको, दूसरी कंपनियों के साथ होता है ना, हेल्थ इंश्योरेंस लेना, ये सब जो है ना उससे जुड़ा हुआ रहता है इंश्योरेंस कंपनियों से। तो वित्तीय मामलों में आपको जो है ये सुविधा इस तरह के सलाह देते हैं, तो उसके लिए भी ये कमीशन वसूलेगा। फ्री में सलाह ये कुछ नहीं देता कमीशन वसूलेगा। तो ये ध्यान रखिए, वित्तीय मामलों का मतलब है कि आप जिस भी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर उस बैंक के किसी भी वित्तीय मामलों में आप सलाह चाहते हैं व्यावसायिक बैंकों से, तो यहाँ पर इनके जो है ना कुछ एडवाइजर होते हैं जो कि आपको सलाह देंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट
करना सही होगा या नहीं, या फिर ये जो है आपको लेना सही होगा या नहीं। तो इस तरह के जो है चीज़ें आपको समझा देते हैं। तो वित्तीय मामलों में सलाह देना भी व्यावसायिक बैंकों का काम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा प्रदान करना, ये भी व्यावसायिक बैंक का ही काम है। यहाँ से पैसा वहाँ ट्रांसफर करना, तुम्हारा पैसा क्या करता है, तुम्हारे खाते से निकाल करके किसी दूसरे के खाते में भी भेजवा देता है। तो ये भेजना काम किसका है, व्यावसायिक बैंक का ही काम है। ठीक है, कहते हैं कि भैया ट्रांसफर कर दीजिए। अभी हम लोग कुछ नहीं करते, मोबाइल से अपना जो है ट्रांसफर खुद ही कर लेते हैं, लेकिन होता किसके जरिए, बैंक के जरिए। ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि व्यावसायिक बैंक के उपरोक्त सभी कार्यों का अध्ययन करने से पता चलता है कि व्यावसायिक बैंक सिर्फ अपने लाभ के उद्देश्य से मुद्रा एवं साख के लेन देन का कार्य करती है। सिर्फ किसके लिए, अपने लाभ के उद्देश्य से जो है कार्य करती है। तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगली वीडियो कंटेंट में जब मिलेंगे आपसे हम, तो केंद्रीय बैंक और इसके कार्यों के बारे में हम उल्लेख डिटेल में कर देंगे। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।